आप सबको नमस्ते। और आज 10 नवंबर हो गई है और हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथ ही आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से, आप सबकी ऊर्जा से हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं 19 नवंबर को, नस्ल बचाओ रैली। और ये रैली इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोगों को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं। जब हम पूरे भारत, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं करते हैं। तो हमने कहा पहले हमें ये तो मालूम पड़ जाए कि कितने लोग वाकई में बदलाव चाहते हैं, कितने लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, कितने लोग इसी तरह से आंदोलन को जारी रख सकते हैं। कल को यदि कोई साथी को कुछ हो जाता है तो क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम अपने साथियों को संभाल सकें? क्या हम इतने लोग हैं कि भाई हम लोग इस तरीके से काम कर सकें कि एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे के लिए। अभी कोई भी आदमी आकर के कह देगा कि मैं जनता सरकार मोर्चा का सिपाही हूं, आपको पता चलेगा कि वो तो कभी किसी मीटिंग में भी नहीं आए। तो ऐसे साथियों को आप कैसे कंसिडर करेंगे कि ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं? तो अभी 2 साल से कुछ लोग, बहुत से लोग, कुछ लोग क्या मैं ये कहूं, मतलब हजारों की संख्या में लोग मेहनत कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के लिए, समाज में एक दूसरे को बचाने के लिए, समाज में एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। कोई किसी के घर में अगर कोई आ गया है, कोई सरकारी गुंडा आ गया, तो आप देखेंगे कि वो साथी उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, उनको बचाने के लिए वो मतलब पुलिस से भिड़ जाता है, प्रशासन से भिड़ जाता है, और वो कहता है कि पहले आपको हमारे ऊपर से गुजरना होगा और हम ऐसे अपने साथियों को जाने नहीं देंगे। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज की मतलब की इस दुनिया में अगर कोई साथी इस तरह से एक दूसरे के लिए खड़ा होता है तो मैं समझता हूं कि ये एक नए युग की शुरुआत है। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग उन साथियों को एक जगह पर बुलाएं जिन लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिला है। तो भारत भर से कुछ लोगों की हमने कॉल दी और हमने कहा कि यहां से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे इस रैली से, और जो असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी खिलाफत के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन ये खिलाफत टेम्परेरी ना हो, इस बात को बड़ा ध्यान से समझा जाए। ये खिलाफत टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। इस खिलाफत का कोई ना कोई आगे बढ़ाएं। अभी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आंदोलन शुरू होते हैं, आंदोलन शुरू होने के कुछ टाइम के बाद में वो आंदोलन धीमे पड़ जाते हैं। उनके धीमे पड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उनकी महत्वाकांक्षाएं आगे आ जाती हैं और फिर जो मकसद लेकर के वो चले हुए थे वो मकसद में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। यहां पर मैं समझता हूं कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि क्या आपके वो साथी उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्या मैं वैसा ही बन जाऊंगा? क्या हम समझौते करने लगेंगे? क्या हम वो करें? आपको ऐसा लगता है क्या? फिर अगर आपको ये नहीं लगता है या अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करें जो पहले के लोगों ने किया है, तो फिर आप खुलकर खड़े क्यों नहीं होते अपनी औलादों के लिए? फिर आपने अभी तक अपने पूरा जोर क्यों नहीं लगाया है? अभी तक आप सोच क्यों रहे हैं? अभी तक आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक आप लोगों को जोड़ने के लिए घरों से क्यों नहीं निकले हैं? या अभी भी आपको इंतजार है कि कोई अवतार आएगा, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी और वो आपको बचाएगी, या वो आपके बच्चों के लिए कोई योजना बनाएगी या कोई व्यवस्था बनाएगी?
अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कोई नहीं आने वाला है, ये व्यवस्थाएं हम सबको ही बदलनी पड़ेंगी। और मेरे लिए, मेरे गांव में आपको नहीं बदलनी है, आपके गांव में मुझे नहीं बदलनी है, आपके एरिया में आपने बदलनी है, मेरे एरिया में मैंने बदलनी है। तो आपको सबसे पहले, एक तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने के लिए इसको आप शेयर कर लीजिए, ताकि सभी साथियों तक पहुंचे। अपने जो ग्रुप्स हैं वहां पर भी आप भेज सकते हैं, और अपने लोगों को आप भेजिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथी इस टाइम पे लाइव हैं। तो मैं भी अभी एक लिंक भेजता हूं, फिर हम बात करते हैं। जी, आप सभी अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए, जितने अपने जिले के ग्रुप्स हैं, ताकि सभी साथी जुड़ें। अब बात आती है कि यदि हम और लोगों को अपने साथ, अभी जैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि अभी हम लाइव आए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो दूसरे संगठन हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको वो लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए लगाते हैं। अभी हमने मान लीजिए अपार आईडी के बारे में जानकारी फैलानी है। हमारी अपार आईडी की जानकारी कितने लोगों तक पहुंचेगी? जब लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है, तो कैसे बात बनेगी? आपके साथ लोग तभी आएंगे, हमारे साथ लोग तभी आएंगे, जब उनको पता चलेगा कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, और जनता सरकार मोर्चा उस चीटिंग के बारे में आप सबको बता रहा है कि ये गलत हो रहा है और आपको इस तरह से अपने बच्चों को बचाना है। अभी मैं देख रहा हूं कि रैली की जानकारी भी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है। ये ऑड समय है, ये थोड़ा अलग समय है लाइव जुड़ने का। बहुत से साथी फील्ड में हैं, काम कर रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, लोग आपस में एक दूसरे गांव में जाकर के प्रचार कर रहे होंगे। हमारी यहाँ इस चंडीगढ़ में आज सेमिनार है, तो आज हम लोग चंडीगढ़ में होंगे, और कल हमारी जो मीटिंग रहेगी वो लाडपुर में होएगी, सुबह लाडपुर में। सोमवीर भाई, अभी एक साथी ने झज्जर का नंबर मांगा है, आप उनसे संपर्क कर लेना, आप उनको मैसेज कर लेना। मैं ये बता रहा था कि अभी कल हम लोग झज्जर में होंगे, दो गांव में मीटिंग हमारी झज्जर है कल, और एक लाडपुर गांव में। सुबह 11 बजे हम लाडपुर में होंगे, और फिर हम मैं आपको बताता हूं गांव के नाम। ये हैं सुबह 11 बजे लाडपुर में, 4 बजे गोरिया गांव में, खानपुर खुर्द के पास गांव है गोरिया, और फिर शाम को 7 बजे होंगे हम झज्जर में, दिल्ली गेट के पास। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अभी हम लोगों को रैली की तैयारी के लिए कुछ सामान की जरूरत है, और हमारे पास, जैसा कि आपको मालूम है, अब हमें ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड करती है, ना ही हमारे को कोई बड़े लाला जी कोई फंड करते हैं। अगर बड़ी लोग फंड कर रहे होते तो फिर हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता। तो हमको तो ऐसे लोग फंड कर सकते हैं, ऐसे लोग पैसा दे सकते हैं जो लोग समझते हैं कि ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लोग ठीक से लगे हुए हैं। मैंने कुछ एस्टिमेट बनाया है, जिसके लिए हमको आपके सहयोग की, बल्कि जनता के सहयोग की आवश्यकता है, जो आपको अपने जिले से इकट्ठा कर करके या तो रैली में लाना होगा, या हमको पहले ही पहुंचाना होगा। हमें कुछ ना कुछ तो एडवांस पेमेंट भी उनको करनी होगी, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे फंड्स खत्म हो चुके हैं। जो सहयोग राशि आई थी वो रोजमर्रा के कामों में, प्रचार सामग्री का भी अभी हमने पे करना रहता है, 5-7 लाख रुपया। तो अभी हमारे पास अभी इस टाइम पे जरूरत है हमको कुछ सामान की, जिसके लिए आप लोग जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर अपनी व्यवस्थाओं में से कुछ दे सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपने पड़ोसियों को मोटिवेट कीजिए, उन लोगों को मोटिवेट कीजिए जो लोग आ नहीं रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पर नहीं उतर रहे हैं, जो लोग मोर्चे में हैं। क्योंकि जिस टाइम पर सरकार फिर से डंडा करेगी, जो फिर से ऐसी तैसी करने लगेगी,
जब दोबारा से लॉकडाउन लेके आएगी, दिल्ली में लॉकडाउन ले आए हैं, एक हफ्ते के लिए इन्होंने स्कूल बंद कर दिया 7 तारीख से 14 तारीख तक, और डीजल की गाड़ियां इन्होंने बैन कर दी। ये हम कब से आपको कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बैन होनी है, ये तो नितिन गडकरी 4 साल पहले बोल ही चुका है। तो अभी गाड़ियां आपकी सब जगह से बैन होने वाली हैं। अभी तो 10 और 15 साल की कबाड़ हो जाएंगी, ऐसा कोई एनजीटी का प्रोग्राम आ जाएगा। ये तो मतलब पूरा रिटर्न स्क्रिप्ट है इसकी। तो फिर आपको अपने गांव की जमीन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी जो पंचायती जमीन है, जिसको सरपंचों ने अपने लालच में या डर में सरकार के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, रजिस्ट्री करवा दी, गांव के गांव उठ के आएंगे, वो आपके पीछे पीछे फिरेंगे कि ये लड़ाई लड़ने वाले तो यही लोग हैं। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सत्ताओं से नहीं टकराएगी, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए और उनको कॉम्प्रोमाइज चाहिए। मीडिया उनके खिलाफ चल पड़ेगा उसी टाइम पे। हम लोग बोल रहे हैं तो मीडिया हमारे खिलाफ भी बोलेगा। आपको सबको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं पहले से ही कि किसी भी तरह से वो प्रताड़ना करते हैं, हम लोग सहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारी गांव की जमीन सरकार ने अपने नाम क्यों करी? हमको वो सामूहिक जमीन अपने गांव के नाम वापस चाहिए, और हम आप अपने गांव के नाम वापस जमीन आएगी तो गांव के लिए कुछ बनेगा। सरकारी स्कूल जो आजकल सरकारी बोलते हैं, ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये हमारे स्कूल थे, हमारी जमीनों पर बने हैं। हमारे पुरखों ने ये जमीनें डोनेट की थी या पंचायत ने डोनेट की थी। अब आपको गांव के अंदर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चाहिए क्या? आपको इजराइल की कंपनियां आपके गांव में चाहिए? आप कंपनियों के लिए सारी उम्र पे करते रहोगे? गांव का सबसे बड़ा जमींदार हो, नौकरी करने वाला हो, दुकानदार हो, हर एक आदमी हो, ये सारे के सारे जो हैं वो कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। मगन पटेल जी, हाँ, प्रशासन ने मंजूरी दे दी थी, मंजूरी हमने ले रखी है, ग्राउंड हमारे नाम पर ही हो चुका है, रसीद वगैरह सब कट के हमारे पास आ गया है, तो सब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी रैली के सफल आयोजन के लिए हमको कुछ व्यवस्थाएं देखनी है। उन व्यवस्थाओं में सबसे पहली व्यवस्था यह है कि हमको 15 तारीख को अपने नौजवान साथी चाहिए जो अपने एरिया में नहीं घूम रहे हैं और सेकंड लेवल पर हैं। यानी कि जैसे कुछ साथी ऐसे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने हर गांव के अंदर एक लिस्ट बना रखी है और हर गांव के जिम्मेदार आदमी का उनको मालूम है कि कौन आदमी जिम्मेदार है। तो हर एक आदमी को वो लोग जानते हैं, तो उनको कॉल करके उनको गाड़ियों में बिठा करके लेकर के आना है। अब ये जो साथी हैं, ये साथी हर एक गांव की बात है भैया, हर एक गांव की जमीन अपने नाम कर चुकी है सरकार, चाहे किसी भी स्टेट में हो। तो वो जो साथियों के पास जिले का नंबर है, वो साथी नहीं, उनसे अगली लेवल के जो 3 दिन अपने दे सकते हैं अपने जीवन के, 3 रातें, यानी आप 15 की रात आएंगे, 16 की रात आएंगे, 16, 17 और 18, 19 की तो रैली है। तो आपके लिए एक कॉल आएगी, आपको मतलब आप कुलदीप भाई को मैसेज भेज सकते हैं कि मैं आ सकता हूं। कुलदीप भाई का नंबर आप सबके पास है ही, ऑलरेडी नंबर होगा आप सबके पास। और दूसरा, हमें आप लोगों से आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं अपना जो अकाउंट नंबर है वक़्त फाउंडेशन का, वो मैं आपको डाल देता हूं इसके अंदर, ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर सकें और लोगों को भेज सकें। मैंने डाल दिया है। हम लोगों को किस किस चीज की जरूरत है? देखिए, किसी जिले में आपके पास गाड़ी लोग हो जाते हैं और आपके पास साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि समाज का काम समाज की मदद से हो। तो सबसे पहली बात, हमें गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए फंड्स की जरूरत है। दूसरा, आयोजन में जो हमें भोजन की व्यवस्था करनी है और जो रहने की व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमको किस किस चीज की जरूरत है। अभी फिलहाल के लिए जो हमने एस्टिमेट बनाया है, वो बनाया है लगभग 300 किलो गुड़, अगर हम इसको लेके चलें, 200 किलो या 200 लीटर सरसों का तेल, 30 क्विंटल आलू, 30 क्विंटल आटा, 200 किलो देसी खांड, 100 किलो राजमा छोले, 100 कुर्सी जो अपने मोर्चे के ऑफिस के लिए, जो मतलब अब जो मीटिंग्स चलेंगी 3 दिन 4 दिन,
लगभग 110 गद्दे, 110 कंबल पतले वाले नीचे बिछाने के और 110 कंबल ऊपर ओढ़ने वाले। अगर साथी आएंगे तो वहां हमारे पास होना चाहिए अरेंजमेंट्स। 110 बेडशीट भी चाहिए। फिर चाय मसाले, काढ़ा, दूध, हलवाई, टेंट, साउंड सिस्टम, डीजल पेट्रोल, प्रचार वाहन, प्रचार सामग्री, जल की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, स्वच्छता की, सफाई की व्यवस्था, पत्तल, डोने और दुनिया जहान की व्यवस्थाएं होती हैं जो हम लोग को रैली के लिए चाहिए होती है। तो आप लोग इसके कुछ भी सामान में से अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। गांव कोई जिम्मेदारी ले सकता है या कोई भी। आंदोलन जो होते हैं, किसान आंदोलन की सफलता का एक रीजन ये था कि लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया। हम आपसे सामान चाहिए, हमको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप हमें सामान डायरेक्टली भेज सकते हैं, पहले ही भेजना पड़ेगा। आप दुकानदार को सीधा पैसा भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर वक़्त फाउंडेशन का मैंने भेज दिया है, मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा। अगर यूट्यूब पर आप इसको देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सबके सहयोग के बिना इस रैली को हम लोग कामयाब नहीं कर सकते। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप अभी फिलहाल के, क्योंकि हमने क्या किया है, कोई भी आयोजन किया है उसके बाद आपस में सहयोग से, दूसरे साथियों के सहयोग से हम लोग कोई ना कोई आयोजन हम करते रहते हैं। मतलब हमें कोई ना कोई थोड़ा पैसा मिल जाता है जिसकी मदद से हम पेट्रोल डीजल चला लेते हैं। अभी तक जो चल रहा था वो हम लोग जो आवेदन लगा रहे थे वहां से कुछ सहयोग राशि में से कुछ बचा, कुछ लोग उस बचत में से हम लोग कुछ कर सकते थे, नहीं तो ये लगातार हमारा खर्चा ऐसे ही चल रहा है। अब बड़ा आयोजन है तो आपको बड़ी मदद करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग किसी से मदद मांगते हैं तो फिर हमें उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, हमें मीडिया को भी बुलाना है। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। मीडिया का, क्योंकि आपको मालूम ही है ये लोग खबरें नहीं छापते हैं, तो अभी हमको हर गांव तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को तो हमें कहना ही पड़ेगा ना, थोड़ा जोर दे करके। तो वो लोग अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन बैठेंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि ये समाज का नहीं, खबर का नहीं, ये हमारा काम है। तो जैसा भी हो, आप सब लोग जितनी भी आप मदद कर सकते हैं, इसमें मैं जो टोटल अमाउंट हम जब शुरू से हमने बोला था 18,000 एक है, 40,000 एक, 45,000 एक, 90,000 एक, 18,000, 9,000, 60,000, 44,000, 44,000, 11,000, 5,500, 21,000, 50,000, 2 लाख, 50,000 और बाकी आगे लगभग 10-1 लाख का खर्चा। और तो ये जो मतलब रैली है, इस रैली के कामयाबी के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक हमारे पास फंड हो, एक हमारे पास लोग हों, और आपको दोनों ही चीज़ों के लिए लगना है। अभी आप लोगों की अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप बहुत जुड़ रहे हैं लोगों से। आप उस कनेक्शन को अब आने वाले समय में आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था बनाने में ये जो रैली है ये मदद करेगी। यहाँ से जो सीखा हुआ है और नए जो लोग हैं समाज में, जो नया नेतृत्व दे सकते हैं, जो नए तरीके से आगे आकर के समाज को बदलने का अपना योगदान दे सकते हैं, वो लोग निकल के आएंगे। तो आप सभी लोग इसमें योगदान दें, जितना हो सकता है आप लोगों को बोलिए। आप डोनेट करें। वक़्त फाउंडेशन का अकाउंट नंबर मैंने शेयर किया है। जिन साथियों के आवेदन लगे हैं पूरे भारत से, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मैक्सिमम संख्या में मदद करेंगे। तीसरा, दूसरे स्टेट्स के लोग जो आ नहीं सकते हैं, जो हरियाणा से बाहर के जो स्टेट्स जो आ नहीं रहे हैं, वो लोगों को तो खुल करके दान देना चाहिए। आप इस अकाउंट में जितना हो सके आप भेजिए। और जो लोग आप में से रैली के लिए पहले 3-4 दिन पहले आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं, क्योंकि हमें व्यवस्था देखनी होगी, कुछ 200 के करीब वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगानी होगी जिनको पूरी व्यवस्था संभालनी है, चाहे पार्किंग की व्यवस्था है, चाहे पानी की है, चाहे भोजन की है। भोजन के लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग कम से कम 2 लोगों का खाना एक जना लेकर के आए, अगर आप संभव है तो, क्योंकि बहुत दूर से हैं तो बनवा कर मत लाइएगा। अगर नजदीक से आ रहे हैं तो आप अपने साथ ले आइए, ताकि मतलब बाय चांस अगर कम पड़ने लगे तो आपको आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो गई
तो फिर हमारे पास व्यवस्थाएं कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लोग जितने आएंगे उसके हिसाब से हमको पहले से ही आ जाएंगे जो वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स से ये मतलब गुजारिश है कि वो पहले ही आ जाएं, और जो जो लोग आना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी मेंशन कर दीजिए। कुछ लोग नए हैं, जो लोग ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों को आप अपनी टीम कॉल करके और फिर आपको टाइम और जगह बता दे कि आप पहुंचिएगा। आपके यहाँ रहने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप आएंगे तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। जो दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं तो वो लोग भी आएं, और दूसरे स्टेट्स के लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। तो आप जिस भी तरीके से इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और इसमें 3-4 बड़े मतलब मुद्दों पे हम लोग सरकार को घेर सकते हैं और घेरेंगे बेसिकली, जिसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स का सरकार ने अपने नाम जो जमीन कर ली है, मतलब जितनी भी सामूहिक जमीन है ये सरकार ने अपने नाम कर ली है, ये एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग किसानों की भी आवाज उठाएंगे, हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी आवाज उठाएंगे, हम लोग एमएसपी की गारंटी के भी समर्थन करते हैं। जो भी लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं हम उसका भी समर्थन करते हैं। जो 20 तारीख को फिर दिल्ली के अंदर गौ माता के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है, हमारा उसको भी समर्थन है। जितने साथी हैं वो लोग भी मतलब दिल्ली वाले साथी तो वहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे 20 तारीख को, मैक्सिमम जितना संख्या में संभव हो पाएगा। लेकिन हम लोग अभी 19 की तैयारी के लिए लगे हैं। जो लोग अपने आवेदन के लिए मतलब आपको आवेदन के लिए वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख को जो भी साथियों को आप बोलेंगे ना कि आपका अगर मान लीजिए आवेदन है, आपका अगर मतलब लोन का अगर प्रक्रिया है, तो उस लोन वाली प्रक्रिया में अगर आपको अपना आवेदन लगाना है तो आप 19 को जरूर आइए, लेकिन आपका आवेदन आपके घर बैठे ही लग जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। और कृष्ण भाई बोल रहे हैं कि नरवाना से 20 आदमी जरूर आएंगे। 20 नहीं भाई, आप लोकल जींद वाले साथियों से मिलिए, बहुत लोग आने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहां पीछे रहेंगे जहां हम खबर नहीं पहुंचा पाएंगे। पूरे भारत के अंदर जनता सरकार मोर्चा के नाम से एक पूरी ऊर्जा का संचार हो रहा है। लोगों को मालूम है कि यही संगठन है जो ओवरऑल सारे के सारे मुद्दों पर बात कर रहा है। वरना मैक्सिमम संगठन क्या करते हैं, वो एक मुद्दा उठा करके और उसी को लेकर के चलते रहते हैं, जबकि व्यवस्था पूरी टोटल है। और जो साथी हैं वो पहुंचिए। मैं आपको कुलदीप का नंबर बोलता हूं, आप कुलदीप के नंबर पर मैसेज भेजिए, यहां मैसेज भेजने की बजाय। जो लोगों मैसेज यहां पर नहीं भेजेंगे वो कुलदीप के पास मैसेज भेजिए। मैं क्योंकि जब आप कुलदीप भाई के पास मैसेज 9654964827 आप इसमें लिख दीजिए। मैं भी लिख देता हूं, मैं कुलदीप भाई का नंबर लिख रहा हूं। और उसका रीजन ये है कि आप जितने ज्यादा लोग वॉलंटियर बनकर के आएंगे, 9654964827 ये कुलदीप भाई का नंबर है। आप कुलदीप को मैसेज भेज दीजिए कि हम आना चाहते हैं। कुलदीप भाई फिर आगे आपको बता देंगे कि किसके पास किससे आपको संपर्क करना है करनाल में जाने के लिए, तो और वो फिर आपको बता देंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए, जितना हो सकता है। आप सहयोग राशि दान जो है वो जनता सरकार मोर्चा का अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है, आप इस पे डाल दीजिए। मैं दोबारा से लिख देता हूं, वक़्त फाउंडेशन के नाम से जो मैंने अकाउंट नंबर है अभी मैं फिर से डाल दिया है। आप लोग जितना आप हिम्मत करेंगे उतना हम जोर से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और आपको व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में योगदान देना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से हम लोग दौड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा ही होगा पिछले 2 साल से, ना दिन है ना रात है, ना रुके हैं ना थके हैं, ना सोए हैं, ना सेहत की कोई फिक्र है, ना परिवार की। तो आपको मालूम ही है, क्योंकि एक नया परिवार बन रहा है। इस नए परिवार के बनने में आप सब लोग इसके साक्षी रहे हैं, आपने देखा है।
जिले जिले जाकर, गांव गांव जाकर, फिर ट्रेनिंग्स करके, फिर जैसे करके हम आपको जगाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो आप जागिए, आप और लोगों को जगाइए, 19 के लिए कमर कस लीजिए और आने की तैयारी कीजिए, लोगों को बोलिए, डोनेशन जितनी ज़्यादा हो सके हमको दीजिए ताकि हमें पता चल सके और कि हमारे पास इतनी व्यवस्था हो गई है और हमें किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, हमें किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े। इसलिए आपका सहयोग हमको बहुत ज़रूरी है। लोग होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके भी बांट लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप लोग पहुंचिए, जितने ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आप शेयर कीजिए, जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे आप इसको।